तो आज का मेरा टॉपिक सोलेनेसी है प्रैक्टिकल का। सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलेनेसी, कैरेक्टर्स ऑफ सोलेनेसी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एफिनिटीज, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, एडवांस कैरेक्टर्स, कॉमन प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली एंड प्लांट डिस्क्रिप्शन। प्लांट डिस्क्रिप्शन में एक तो धतूरा स्ट्रोमोनियम है और एक है सोलेनम नाइग्रम। बेसिकली जो सोलिनेसी के फैमिली के मेंबर्स हैं, दिस फैमिली इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बट अप्रॉक्सीमेटली 90 जेनेरा डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। ट्रॉपिकल नमी वाले स्थानों पर और टेम्परेट रीजन पर इसके मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके मेंबर्स पाए जाते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। इंडिया के अंदर ये फैमिली अप्रॉक्सीमेटली 15 जेनेरा और 88 स्पीसीज के साथ होती है। ज़्यादातर जो सोलेनेसी के मेंबर्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया कल्टीवेटेड किए जाते हैं और मेनली जो पाए जाते हैं हिमालय, साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में इसके प्लांट्स स्पीसीज के सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स मिलते हैं। तो हमें करना है अभी प्लांट का डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स प्लांट का के पार्ट का कौन कौन से जो सोलिनेसी के मेंबर्स हैं, जैसे धतूरा स्ट्रोमोनियम, इसका हैबिट कैसा होता है और प्लांट के बाकी के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली सोलिनेसी फैमिली है। और सोलिनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट है, प्लांट का नाम है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम प्लांट है। सोलेनम नाइग्रम को काली मकोए भी बोलते हैं। जो इसका हिंदी नेम होता है सोलेनम नाइग्रम का, वो काली मकोए के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये वाला प्लांट है हमारा सोलेनम नाइग्रम का, दिस वन, ठीक है। प्लांट विजिबल हो रहा होगा आपको। ये प्लांट है सोलेनम नाइग्रम, जिसे हम काली मकोए के नाम से जानते हैं। और जो इसका यूज, ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। इस प्लांट में जो हैबिट होती है इस प्लांट की, हैबिट एक तरीके से ये वाइल्ड हर्ब है, ठीक है। ग्रीन कलर का, एक तरीके से झाड़ियों में पाए जाने वाला, जो झाड़ियों में मिलते हैं उन्हें वाइल्ड कंडीशंस में बोलते हैं। तो ये वाइल्ड हर्ब है, ठीक है। ये हैबिटेट है। इसकी जो रूट होती है, रूट इसमें ब्रांच्ड होती है। ब्रांच्ड यानी कि चारों तरफ से ब्रांचिंग इसमें फैली हुई रहती है। और टैप होती है, ठीक है। ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका स्टेम, इस प्लांट का स्टेम, बिकॉज ऑफ ये आपको प्लांट इरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो सीधा जब ये प्लांट इस तरीके से सॉइल में लगा हुआ होगा तो ये ऊपर की साइड बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हवा में लहराता हुआ। तो उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे एरियल। तो एक कैरेक्टर हो गया इसका इरेक्ट, दूसरा कैरेक्टर हो गया इसका एरियल, क्योंकि हवा की साइड, ऊपर की साइड लहराता हुआ है ये, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका एरियल। और इसमें ध्यान से देखने पर, ध्यान से देखो तो जब ये प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है तो इस प्लांट में जहाँ पे लीफ लगी हुई है, कोई भी इस टाइप का यहाँ स्टीपुल जैसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है। कोई भी स्टीपुल की जैसी इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है।
बिकॉज ऑफ ये एक लीफ लगी हुई है, फिर दूसरी लीफ लगी हुई है, तो यहाँ पर इसमें इस स्टैम में कोई भी ऐसा स्टिपुल नहीं है, जैसे कि हमने मालवेसी के कैरेक्टर में पढ़ा था। तो एक कैरेक्टर हो गया इसका एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट, बिकॉज ऑफ स्टिपुल एब्सेंट होते हैं। मैं स्टेम की बात कर रही थी, तो स्टेम इरेक्ट एरियल, और वो लीफ पे पहुंच गई थी मैं अचानक से। तो स्टेम इरेक्ट है, एरियल है। दूसरा स्टेम ये जैसे ये इस टाइप से लगा हुआ होगा, तो नीचे की साइड का ब्लो सॉइल, सॉइल के आसपास का जो एरिया होगा वो बुडी होगा, और जो ऊपर की साइड होगा वो एरिया ग्रीन होगा। तो इसलिए इसे बोलेंगे हम बुडी, ब्लो एंड herbaceous above। ऊपर की साइड ग्रीन होगा और ब्लो ये बुडी होगा, तो बुडी, ब्लो एंड हर्बेशियस एबव। दूसरा आपको ये प्लांट जिसे आप देख रहे हो इसे, तो थोड़ा सा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, गोलाकार फॉर्म में, बेलनाकार फॉर्म जिसे कहते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल के साथ साथ, सिलेंड्रिकल के साथ साथ इसमें और ज्यादा ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा, बेलनाकार तो है लेकिन रिव भी इसमें प्रेजेंट है। रिविन के जैसी स्ट्रक्चर, जो सीधी सीधी लाइनिंग ये जा रही है, रिविन के जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर की साइड ये लाइनिंग जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो ये रिविन के जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल विद डिस्टिंक्ट रिब। टच करने पर, जैसे आप इसे टच करोगे तो इसके स्टेम को, तो थोड़ा सा स्मूथ ना होकर ये इसमें थोड़ा सॉलिड जैसा आएगा। जैसे हमने कोई चीज पकड़ी है तो जैसे सॉलिड होती है, तो टच करने पर ही पता चल जाता है हमें इसका, तो ये सॉफ्ट ना होके सॉलिड है, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका सॉलिड। दूसरा ये जो स्टेम निकला, वो स्टेम है हमारे पास, स्टेम में चारों तरफ से ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग यहाँ, ब्रांचिंग यहाँ, लीव्स की ब्रांचेस ब्रांचेस इसमें बन रही हैं, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका ब्रांच्ड। और ब्रांचिंग भी किस कलर की है इसमें, जो ये ब्रांचिंग निकली हुई है वो है ग्रीन कलर की, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका ग्रीन। तो इस तरीके से हैबिट, वाइल्ड हर्ब, रूट, ब्रांचिंग, टैप रूट सिस्टम, स्टेम, एक तो बिकॉज ऑफ इट इज स्टेट तो इरेक्ट, दूसरा इन एयर बिकॉज ऑफ जब हम इसे सॉइल में कल्टीवेट करेंगे तो हवा में लहराता हुआ, दैट मीन्स एरियल। और जब जैसे सॉइल के साथ लगा हुआ होगा तो ब्लो की साइड बॉडी होगा और अपर की साइड ये हर्बेशियस होगा। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार फॉर्म होगी इसकी, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार फॉर्म है। बेलनाकार में भी बेलनाकार होते, सिलेंड्रिकल भी होते हुए इसमें जो रिब है, रिब टाइप की रिबिन के जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई दे रही है, चपटी चपटी स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई दे रही है, तो वो है डिस्टिंक्ट रिब। सॉलिड है तो सॉलिड कैरेक्टर, ब्रांचिंग और ग्रीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें लीफ। लीव्स इसमें, इस प्लांट को जब आप केयरफुली सीन करोगे तो इसमें आपको अपोजिट लीफ का तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक लीफ एक साइड लगी हुई है, दूसरी लीफ दूसरे साइड लगी हुई है, एक लीफ एक साइड लगी हुई है, दूसरी लीफ दूसरे साइड लगी हुई है, तो इस वाले अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट लीफ। अल्टरनेट लीफ है और सिंपल, सिंपल लीफ है इसमें, अल्टरनेट, सिंपल
बिकॉज ऑफ इसमें कोई भी स्टिपुल के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो कैरेक्टर हो गया एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट लीफ लगी हुई है कहाँ से, इस वाले पोर्शन से ऊपर। लीफ डायरेक्टली स्टेम से नहीं है, स्टेम है फिर एक डंठल टाइप की स्ट्रक्चर है तब लीफ है। तो ये जो डंठल टाइप की, ये जो स्टिक टाइप की लीफ स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम पेट्योल। तो अगर लीफ इज अटैच्ड विद पेट्योल तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम पेट्योलेट। तो ये करेक्टर हो गया हमारा पेट्योलेट। पेट्योलेट लीफ अरेंजमेंट। लीफ को आप ध्यान से देखो, आपको ये लीफ दिखाई दे रही होगी, यहाँ से नीचे से ये लीफ जा रही है इस टाइप से, पहले हल्की ब्रॉड है फिर ब्रॉड होते हुए फिर यहाँ से ब्रॉड और गोल शेप में है ये, ठीक है, ये गोल शेप में है और ये पिन पॉइंट है। तो ये कैरेक्टर होता है इसका ओवेट। ओवेट। ओवेट के साथ साथ एक और आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये लीफ आपको लारिएट जैसी फॉर्म में दिखाई दे रही है, लहरें। और ये जो लहरें हैं ये ज्यादा ना हो गई, ये लारिएट फॉर्म सरसों वाले में, मस्टर्ड में हमने पढ़ा था, उसमें बहुत ज्यादा लारिएशन था, लेकिन इसमें कम है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, जैसे ये नुकीली है कहीं पे बहुत कम कम, जैसे ये आपको लहरे वाली फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रेपेंड। रेपेंड। और रेपेंड के साथ साथ एक करेक्टर और है इसकी लीफ का, कि ये जो लीफ है नीचे से जाती हुई ये ऊपर यहाँ पे पॉइंटेड फॉर्म में है, ठीक है। अपर साइड जो ये पॉइंटेड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है लीफ की, ये वाली, इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एक्वेट। एक्वेट इस कैरेक्टर का नाम है। एक और इसमें लीफ में, जब आप इस लीफ को देखते हो तो इसमें ये रफली जैसी स्ट्रक्चर ऊपर की साइड और नीचे की साइड दिखाई देती है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट से हेयर्स की स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती है, तो इसलिए वो करेक्टर होता है ग्लैब्यूरस। ग्लैब्यूरस, ग्लैब्यूरस कैरेक्टर होता है। दूसरा, जब आप इस लीफ को और ज्यादा सीन करते हो तो यहाँ पे आपको लीफ में जो वेनिशन दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड जाता हुआ, रेटिकुलेट जाली जैसी स्ट्रक्चर इस लीफ में है जो रेटिकुलेट वेनिशन है, लेकिन ये वेनिशन भी ऊपर की साइड रन करता हुआ, यूनिकॉस्टेट में ये ऊपर की साइड रन करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कैरेक्टर को हम बोलेंगे यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। अब इसका इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस देखते हैं। आपके पास ये कंप्लीट प्लांट है, इस कंप्लीट प्लांट का जो इनफ्लोरेसेंस है, अगर मैं इस लीफ को भी यहाँ से हटा दूं, लीफ के ऊपर ही आप देखो, लीफ के ऊपर ही इसका इनफ्लोरेसेंस लगा हुआ है। ये इनफ्लोरेसेंस आपको इसका दिखाई दे रहा होगा, लीफ के ऊपर ही ये इनफ्लोरेसेंस इसका प्रेजेंट है, व्हाइट कलर के इस पे फ्लावर आ रहे हैं, तो इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे है। ये जो इनफ्लोरेसेंस है इसका, ये ऊपर की साइड है और क्लस्टर फॉर्म में है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फूल बंच में लगे हुए प्रेजेंट है। तो जब इस टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है तो एक तो एक्स्ट्रा होता है, इस टाइप का जो इनफ्लोरेसेंस होता है, एक तो होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, और देखो ऊपर की साइड लगा हुआ है ना, ये यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर की साइड है, नीचे की साइड नहीं है, ऊपर की साइड है, तो एक्स्ट्रा, एक्सिलरी,
एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड साइन मीन्स एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड साइन। एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्सिलरी मतलब और ऊपर, एक्स्ट्रा ज्यादा में ऊपर की साइड, एक्सिलरी ऊपर की साइड, हेलिकॉइड कॉइल वाली फॉर्म में, कॉइल वाली फॉर्म में, और कॉइल वाली फॉर्म में साइन गुच्छा, गुच्छा बना हुआ, एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड साइन की फॉर्म में जो इसका इनफ्लोरेसेंस होता है वो प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड साइन या एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन is due to फ्यूजन। या तो ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी शाइन में, ठीक है। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन होती है वो जब फ्लावर फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जब साइम वाला जो इनफ्लोरेसेंस फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन इज ड्यू टू साइम। इनफ्लोरेसेंस क्लियर हो गया। इनफ्लोरेसेंस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है लीफ का। सॉरी, इनफ्लोरेसेंस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर। फ्लावर्स, अभी हम इसके फ्लावर के ऊपर स्टडी करेंगे। फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लावर है। ये फ्लावर जो लगा हुआ है, ई ब्रैक्टिएट इस फ्लावर में प्रेजेंट है। जहां से ये फ्लावर स्टार्ट है वहां से एक पत्ती की जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे निकली हुई है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। ध्यान से देखो, ये फ्लावर जहां लगा हुआ है, अब मैं इस फ्लावर को ज्यादा टच नहीं करूंगी क्योंकि बहुत स्मॉल सा फ्लावर है, बहुत क्यूट सा, और ये गिर जाएगा फिर टूट जाएगा, फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये फ्लावर जहां पे लगा हुआ है, आपको ये हल्का सा ये वाला स्ट्रक्चर जो पेडिकल का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये पेडिकल, पेडिकल की ये इस वाली स्ट्रक्चर से ये अटैच्ड है। तो इसलिए ये फ्लावर क्योंकि डायरेक्टली स्टेम से अटैच नहीं है, एक पेडिकल से अटैच है ना, पेडिकल, पेडिकल से अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेडिसलेट। पेडिसलेट। इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लावर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, मेल फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट है तो कंप्लीट। उसके बाद एक और कैरेक्टर हुआ है इसका, बिकॉज ऑफ मेल फीमेल एक साथ है, कंप्लीट है, मतलब कैलेक्स कोरोला सभी प्रेजेंट है तो कंप्लीट सिचुएशन। और अगर मेल फीमेल पोर्शन प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट उस सिचुएशन को बोलते हैं। एक कैरेक्टर इसका, जब इस, क्योंकि ये फ्लावर आपको फ्लावर का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस फ्लावर को बीच में से कट करूंगी तो इसमें आएगा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, एक जैसा अरेंजमेंट आएगा चारों तरफ। तो ये कैरेक्टर होता है एक्टिनोमोर्फिक। एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है। एक्टिनोमॉर्फिक बिकॉज ऑफ सभी चीजें इसमें, कैलेक्स कोरोला स्टेमन सभी 5-5 होते हैं इस फ्लावर में, तो इसलिए एक कैरेक्टर होता है इसका
पेंटामेरस, पेंटामेरस। ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, अगर ओवरी सुपीरियर है तो एक करेक्टर होगा इसका हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। किस कलर का है ये? वाइट कलर का। कैसा है? बड़ा है या छोटा है? बहुत स्मॉल सा है, क्यूट सा फ्लावर है, तो एक करेक्टर हो गया इसका स्मॉल एंड वाइट, स्मॉल एंड वाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्लावर का हमने कैरेक्टर्स इसमें देख लिए। फ्लावर हमारा ई ब्रेक्टिएट, बिकॉज ऑफ ब्रेक्ट के, ब्रेक्ट इसके साथ अटैच है। ब्रेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड इसमें, ये ब्रेक्ट के साथ अटैच है। और डंठल भी प्रेजेंट है इसमें, फ्लावर डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है, डंठल के साथ प्रेजेंट है, तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं हम पेडिसिलेट। पेडिकल प्रेजेंट है, पेडिसिलेट। अगर लीफ में यही डंठल प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं हम पेट्योल, तो यानी कि पेट्योलेट सिचुएशन हो जाती है लीव्स के। फ्लावर में वही अगर चीज प्रेजेंट है तो पेडिकल प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम पेडिसिलेट, पेडिकल। तो पेडिसिलेट और कंप्लीट, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सभी प्रेजेंट है, कंप्लीट। और हर्माफ्रोडाइट, बिकॉज ऑफ मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो वो सिचुएशन होगी हर्माफ्रोडाइट। और सिमेट्रिकली अरेंजमेंट, बीच में से कट करने पर सिमेट्रिकली एक जैसा अरेंजमेंट आता है फ्लावर को काटने पर, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जिसमें कैलेक्स, कोरोला सभी 5-5 हैं, तो पेंटामेरस सिचुएशन हो गई। ओवरी सुपीरियर है तो हाइपोगाइनस हो गई। फ्लावर स्मॉल है तो स्मॉल हो गया। कलर कैसा है? वाइट, तो वाइट हो गया। फ्लावर के बाद बात करते हैं हम इसमें कैलिक्स की। कैलिक्स, कैलिक्स इसमें आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे नीचे की साइड। जब मैं इसे और ज्यादा घुमाऊंगी, ये ग्रीन कलर के जो, जहां से व्हाइट से ग्रीन कलर अटैच्ड है, तो जब ये आपको दिखाई देंगे तो ये 5 दिखाई देंगे। एक फ्लावर को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, देखने में आसानी हो जाएगी क्योंकि ये काफी छोटा फ्लावर है। तो ये जो नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, व्हाइट से नीचे जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, जब आप इन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को काउंट करोगे राउंड शेप में जो कैलेक्स प्रेजेंट है, तो ये आपको दिखाई देंगे 5। और कैलेक्स में स्टडी किस चीज की करते हैं हम? कैलेक्स में स्टडी करते हैं हम सेपल्स की। तो सेपल्स, और सेपल्स भी कितने हैं? 5। सेपल्स 5। जब भी आप इन्हें और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में है, जुड़ी हुई फॉर्म में है सेपल्स। तो जुड़ी हुई फॉर्म होती है गेमो सेपेलस, गेमो सेपेलस सिचुएशन होगी। और गेमो सेपेलस के साथ साथ इसमें 5 कली टाइप की बनती है। जब आप इस फ्लावर को ध्यान से देखोगे तो 5 कली टाइप्स की आपको इसमें दिखाई देंगी ग्रीन कलर में, तो ये सिचुएशन होती है पेंटाफिड। पेंटाफिड सिचुएशन हम इसे बोलते हैं, पेंटाफिड। पेंटाफिड, जब आप इन कैलेक्स के सेपल्स को टच करते हो तो वॉल्वेट जैसा फील होता है, जैसे वॉल्वेट को टच करने पर फील होता है, तो वॉल्वेट होते हैं इसके कैलेक्स। और कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर इस फ्लावर में जो है वो है ग्रीन कलर, कैलेक्स का यानी कि सेपल्स का ग्रीन कलर है।
और ग्रीन कलर के साथ साथ इसमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक कैरेक्टर हो गया हेयर्स का। कैलेक्स के बाद है कोरोला। कोरोला, कोरोला में पेटल्स, किस चीज की स्टडी करते हो? पेटल्स की। पेटल्स भी होंगे आपके इसमें 5 पेटल्स, 5। चलो कैलेक्स में सेपल्स तो बहुत छोटे थे, लेकिन पेटल्स में जो कोरोला है वो स्मॉल नहीं है, वो आपको इजीली जो कोरोला पेटल्स हैं, पेटल्स दिखाई दे रहे होंगे, इजीली विजिबल हैं ये। तो पेटल्स 5 हैं और पेटल्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई फॉर्म आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, नीचे तक सेपरेट फॉर्म नहीं है, नीचे से ये जुड़ी हुई फॉर्म में है। ठीक है, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका। गेमोसेपेलस, गेमोपेटलस, गेमोपेटलस। और गेमोपेटलस के साथ साथ किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है। गोल गोल आसानी से आप इसे घुमा के देखो तो साइक्लिक जैसी फॉर्म होगी, तो एक रोटेट वाली फॉर्म आप इसे इजीली बोल सकते हो। तो एक होते हैं ये रोटेट, रोटेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोरोला को भी जब आप टच करते हो कोरोला को, तो कोरोला को टच करने पर जो पेटल्स हैं, इन्हें जब आप टच करते हो तो इन्हें टच करने पर जो वो स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है इसकी, तो वो स्ट्रक्चर्स होती है वॉल्वेट, वॉल्वेट स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती है। और वॉल्वेट के साथ साथ इसमें ये 5 लॉब्ड आपको दिखाई देंगे प्रेजेंट, 5 लॉब्ड प्रेजेंट होंगे और 5 लॉब्ड आपको नीचे तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक करेक्टर होगा इसका 5 लॉब्ड का, 5 लॉब्ड। 5 लॉब प्रेजेंट होते हैं, तो 5 लॉब्ड स्ट्रक्चर है। किस कलर के हैं? वाइट कलर के हैं। कोरोला में पेटल्स गेमोपेटल्स रोटेट फॉर्म में, और वॉल्वेट यानी कि टच करने पर वॉल्वेट जैसा टच है तो वॉल्वेट। और 5 लॉब्ड, 5 लॉब्ड मतलब 5 इसमें खांचे से बने हुए हैं नीचे की साइड, तो ये 5 लॉब्ड और वाइट कलर। कोरोला के बाद एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम में स्टडी करते हैं हम स्टेमन की, एंड्रोशियम में हम स्टेमन की स्टडी करते हैं। येलो कलर के स्टेमन्स आपको विजिबल हैं इसमें, ठीक है, तो येलो कलर के स्टेमन्स विजिबल हैं, तो बिकॉज ऑफ एंड्रोशियम में हम स्टडी करते हैं स्टेमन की। तो स्टेमन होंगे इसमें 5 स्टेमन, 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। और 5 स्टेमन्स पॉलीएंड्रस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पॉली फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये होंगे पॉलीएंड्रस, किसी से जुड़े हुए नहीं है ये। जब आप इन्हें खोलोगे, तो जब मैं इन्हें खोल के दिखाऊंगी आपको, इस वाली फॉर्म में, तो ये पॉलीएंड्रस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस फॉर्म होती है।
लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है येलो कलर का पोर्शन थोड़ा व्हाइट कलर में भी जा रहा है, तो ये एपीपेटलस होते हैं, यानी कि पेटल से जुड़े हुए होते हैं। एपीपेटलस, एपीपेटलस फॉर्म होते हैं। इनका फिलामेंट्स छोटा होता है, फिलामेंट्स शॉर्ट होता है, फिलामेंट शॉर्ट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइनोशियम का। गाइनोशियम में, क्योंकि ये फ्लावर बहुत छोटा है इसलिए इसका मैं निकाल के नहीं दिखा पाऊंगी आपको इसका गाइनोशियम। लेकिन जब आप इसके गाइनोशियम की स्टडी करोगे तो जो इसका गाइनोशियम प्रेजेंट होता है बाई कार्पेलरी में प्रेजेंट होता है। इस प्लांट का गाइनोशियम बाई कार्पेलरी होता है। बाई कार्पेलरी होगा और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि सिनकार्पस, सिनकार्पस फॉर्म होगी। बिकॉज ऑफ हाइपोगाइनस मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसमें ओब्री सुपीरियर, ओब्री सुपीरियर होगी। एक लॉक्यूल में एक लॉकस प्रेजेंट होगा, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे बाई लॉक्यूलर, बाई लॉक्यूलर होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशा होगा, जब आप इसे कट करोगे तो एक्साइल प्लेसेंटा इसमें दिखाई देगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देगी आपको। इसकी ओवरी हेयरी होती है, तो हेयरी प्रेजेंट है। स्टिग्मा बाइलॉब्ड होते हैं, स्टिग्मा बाइलॉब्ड, बाइलॉब्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें फ्रूट, जो इसका फ्रूट होता है वो होता है, इसका फ्रूट ये बेरी फॉर्म में, इस वाली फॉर्म को बेरी फॉर्म बोलते हैं। ये जो इसके फ्रूट की स्ट्रक्चर है, जो ये पोजीशन होती है बंच में लटके हुए, तो ये वाले फ्रूट की सिचुएशन होती है बेरी। सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो एंडोस्पर्मिक सीड होता है। बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला में बिकॉज ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हमारा ई ब्रेक्टिएट है, तो ई ब्रेक्टिएट को हम लिखेंगे ABR, ई ब्रेक्टिएट। पहला कैरेक्टर इसमें आ गया ये ई ब्रेक्टिएट का, ये हो गया पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर हो गया इसमें हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का, ये हो गया दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर हो गया हमारा इसमें कैलेक्स का। सेपल्स 5 है या गेमोसेपलस कंडीशन है। तीसरा कैरेक्टर होगा ये। फोर्थ कैरेक्टर होगा हमारा पेटल्स कैसे हैं, गैमो है या पोली है, तो 4 कैरेक्टर में आता है ये कैलेक्स कोरोला। 5 कैरेक्टर में है
स्टेमन का पॉलीएंड्रस फॉर्म है, ये आ जाएगा 5। 6 में आता है हमारा एपिपेटलस वाली कंडीशन का, तो ये होगा 6। 7 कैरेक्टर में आएगा गाइनोशियम का, गाइनोशियम सिनकार्पस है, वो बाइलोक्यूलर है या कैसा है। फिर आएगा ओवरी का, ओवरी किस टाइप की है, तो ये मेन इसके कैरेक्टर है। तो इसके बिहाफ पर EBR यानी कि इब्रेक्टिएट, दूसरा कैरेक्टर एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है प्लस का, प्लस का साइन होता है एक्टिनोमॉर्फिक का। EBR एक्टिनोमॉर्फिक, थर्ड नंबर पे हमारा एक ये चीज और आती है, थर्ड नंबर पे ये और होता है कि ये कैलेक्स वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर दोनों प्रेजेंट है तो ये हमारा थर्ड नंबर पे जाएगा। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम बिकॉज ऑफ दोनों प्रेजेंट है, तो ये है हमारा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट है। EBR इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स में सेपल्स है, सेपल्स भी 5 हैं, तो कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, के से कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और के में जो सेपल्स हैं हमारे 5 ब्रैकेट के अंदर है बिकॉज ऑफ गैमोसेपलस कंडीशन है, तो ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। कैलेक्स के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास कोरोला का। कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी भी हमारे पास है 5 है, ये भी कैसी कंडीशन में है, गैमो है, तो ब्रैकेट आ जाएगा गैमो पेटलस, कैलेक्स 5 कोरोला 5, जो कि गैमोसेपलस और गैमोपेटलस कंडीशन है। उसके बाद एक और है, फिर आगे आता है नेक्स्ट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ये होगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमारे पास है, एंड्रोशियम में क्या किस चीज की स्टडी कर रहे हैं हम, स्टेमन की। स्टेमन कितने हैं, 5, और 5 है तो किस कंडीशन में है, पॉलीएंड्रस। पॉली है तो हम इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा एपीपेटलस। अगर एपीपेटलस सिचुएशन है तो हम इसमें कैलेक्स को कोरोला कैलेक्स कोरोला को पेटल्स को एंड्रोशियम के साथ अटैच करेंगे, कोरोला को एंड्रोशियम के साथ अटैच करता हुआ एक निशान बनाएंगे। तो कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें गाइनोशियम। गाइनोशियम है 2, और गाइनोशियम 2 भी है सिनकार्पस की फॉर्म में, तो ब्रैकेट में आ गया सिनकार्पस। और ओब्री है सुपीरियर, तो सुपीरियर ओब्री पे जो साइन आता है वो आता है ये वाला, नीचे की साइड लाइन आती है अगर ओब्री सुपीरियर है। ओब्री अगर इंफीरियर होती तो ऊपर की साइड साइन आता, ओब्री अगर पैरेलल होती तो एपी आता, साइन आता बीच में। तो ये है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम। इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, एक बार मैं इसका फ्लोरल डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप की ये आपको इसमें स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रही होगी, जहां में ये जहां मेरी पिक्चर आ रही है वहीं पे ये बिकॉज ऑफ हम फ्लोरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लोरल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो ये ऊपर गोल वाला साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन आना था,
तो ये होगा हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। नीचे की साइड इसमें एक राउंड करके साइन, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर एक यहाँ पे आनी थी, तो जिसे जिसे बोलते हैं हम ईबीआर, इब्रेक्टिएट। कैलेक्स 5 है तो कैलेक्स 5 है, जैसे 1 2 3 4 5, ये कैलेक्स 5 है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये फॉर्म जुड़ी हुई 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 है, दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्म जुड़ी हुई है यहाँ पे। इसके बाद कोरोला, कोरोला में स्टडी करते हैं पेटल्स की। पेटल्स हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5, 5 पेटल्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से ये जॉइंटेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे कैलेक्स कोरोला के बाद है सेपल्स, जो पेटल्स है, सॉरी एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन है 1 2 3 4 5, बिकॉज ऑफ एपीपेटलस कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे इस जो स्टेमन है, स्टेमन आर इज कनेक्टेड टू दिस कोरोला। तो यहाँ पे ये स्टिक के थ्रू जो आपको ये जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कंडीशन होती है एपीपेटलस। ये गाइनोशियम है, गाइनोशियम में यहाँ पे 2 गाइनोशियम्स आपको दिखाई दे रहा है, और एक्साइल प्लेसेंटेशा यानी कि इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है एक्साइल प्लेसेंटा। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। जहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना है वहां पे भी नीचे फ्लोरल फॉर्मूला मेंशन करना है, ध्यान रखना।